बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटा। अल्लाह आपको खुश रखे बहन। कारी, तुम्हें बेटे की शादी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सरकार। जाओ उससे मिल लो। अच्छा यार पीर वक्त, इजाजत दें। तुम्हारा एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया की क्या बात है, आप पे जान भी कुर्बान है। आओ बेटा। ओके बेटा। आओ। तुम्हारा बड़ा हिसाब निकलता था मेरी तरफ। मुझे बेहद शर्मिंदगी है कि मैं तुमसे इतना बेखबर रहा। मेरी शफकत, मेरे साए, मेरी मोहब्बत, मेरी दौलत, तुम हर चीज से महरूम रही। और इन सब के बदले तुमने मुझसे एहराम मांगा। मैंने सोचा क्या पता मेरा ये एक अमल क़यामत के दिन मुझे तुम्हारी हक तलफी की सजा से बचा ले। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर यह बात सच है, अगर आज मेरा निकाह किसी और के साथ हो जाता तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करती। अच्छा, तो हाँ कर देती उस वक्त? आपको कैसे इनकार करती? मगर तुम्हारा ये मजबूर बाप अब भी तुम्हें अपनी बेटी और पीर एहराम की बीवी नहीं कह सकता। आज मैं इतनी खुश हूँ कि ये राज पूरी जिंदगी अपने दिल में रखने को तैयार हूँ। देखो बेटा, एक मजबूर बाप की बेटी होते हुए मुलाजमा बनना आसान है। एक बेटी ये कुर्बानी आसानी से दे सकती है, लेकिन एक साहिब हैसियत और एहराम जैसे शख्स की बीवी होते हुए मुलाजमा बन जाना बहुत मुश्किल काम है। एक बीवी के लिए ये कुर्बानी देना इतना आसान नहीं है। आप भी तो एक साहिब हैसियत शख्स हैं, पर अम्मा मुलाजमा बन के रह ही रही है ना। मोहब्बत सब करवा लेती है, बस ये डुगडुगी बचने की देर होती है, फिर इंसान वैसा ही तमाशा करने पे मजबूर हो जाता है जैसा मोहब्बत चाहे। मार पड़े अम्मा काली की बदकिस्मती पर। सारा दिन लकी महल में गाने गाए बजाए, आज अपने बेटे के ब्याह वाले दिन कुछ भी नहीं गा सकी। मैंने तो सोचा था लाल रंग का लहंगा पहनूंगी। तो चलो, जिस दिन रुखसती होगी या ये राज खोलने का दिन आएगा, अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लेना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे छोटे सरकार, आपने गुड्डी बीबी को आसरा देकर अच्छा नहीं किया। गुड्डी को मैंने कोई आसरा नहीं दिया। ये गलत फहमी है जो सबको हो गई है। अब गलत फहमी हो या बीमारी, इन दोनों का कोई ना कोई तो इलाज होगा ना। मेरी इस लकी महल में 2 औलादें हैं, अगर एक खुश है तो दूसरी नाखुश
तो माँ तो फिर भी ना खुश हुई ना। मेरी माँ ने तो उसे किसी दूसरे तरीके से समझा दें, राज भी रह जाए और उसका दिल भी ना टूटे। दिल अगर गलत जगह लग जाए तो उसे टूट ही जाना होता है। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, हो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में पहला कदम हो पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, हो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम। तुमने सोचा होगा मैं मर जाऊंगा, है ना? मुझे क्या पता था कि ये जहर हम दोनों को जिंदगी दे जाएगा। मैंने अब्बा जी से वादा किया है कि ये राज राज ही रहेगा। हम दोनों लखी महल की छत के नीचे सरकार और मुलाजमा होंगे। असल में तुम सरकार और मैं मुलाजिम बन जाऊंगा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो सोच सकता हूं ना। हाथ छोड़े मेरा। मैंने अब्बा जी से वादा किया है कि हम दोनों इस निकाह को मंगनी समझेंगे। वादा तुमने किया है, पूरा भी तुम ही करोगी। मैं तो अपनी बीवी को मंगेतर नहीं समझूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं सरकार, ऐसे छुपे हुए निकाह की सूरत में नुकसान हमेशा औरत का होता है। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर तारीख ने फिर से अपनी कहानी दोहरा दी तो? मेरी ताया सरकार जैसी बुजुर्ग और बीमार मां नहीं है जिसका खत मुझे तुमसे बेवफाई करने और तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर दे। कल तक जो राज बन के रह जाना था, आज एक नाकाबिले फरामोश हकीकत बन गया है, जिसे हर हाल में एक ना एक दिन जाहिर होना ही है। मुझे नहीं पता कब, मगर जिस दिन ताया सरकार ने मुझे इजाजत दी, उसी दिन मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी बीवी कबूल कर लूंगा। सब कहने की बातें हैं बड़े सरकार, ये हकीकत तूफान बन के लखी महल में आएगी। मैं, आप, छोटे सरकार और नूरा फिरोज सब शर्मिंदगी की धूल में अट जाएंगे। मैं तो मुंह छुपा के चली जाऊंगी, मगर आप, छोटे सरकार, नूरा फिरोज। नहीं 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 मलका, नहीं। इस बार तुम कुर्बानी नहीं दोगी। तुम क्यों जाओ कहीं मुंह छुपा के? कभी कभी बड़े भी बच्चों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। मैंने एहराम से अपनी मोहब्बत को एहतराम देना सीख लिया है।
जब सही वक्त आएगा तो कुदरत इन दोनों राजों से खुद ही पर्दा उठा देगी। और इस बार जो तूफान आएगा उसका मुकाबला हम दोनों साथ खड़े होकर करेंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो। और मेरा ख्याल है कि अब तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। फजर से पहले पहले पहुंच जाओ तो बेहतर है। गुड्डी, क्या हुआ? क्या हुआ? गुड्डी बेटा होश में आओ। बेटा होश में आओ, कुछ नहीं हो रहा। को लेके जा रहे हैं अम्मा। बेटा होश में आओ, बनफ्शे होश में आओ। महराम को लेके जा रहे हैं अम्मा। नहीं बेटा, बेटा वो ठीक है। एहराम बिल्कुल ठीक है, वो तो वापस घर आ रहा है। तुम खामखा परेशान हो गई थी, वो ठीक है। बहुत बुरा ख्वाब था। मैंने देखा रात का वक्त है और एहराम का जनाजा लॉन से उठाया जा रहा है और ये रहे कि खाला अम्मी के घर जनाजा दफन होगा। हापुर में चीख के कह रहे कि नहीं, उसका जनाजा लखी महल में दफना दे। ये लो पानी पियो बेटा, कुछ नहीं हुआ, बुरा ख्वाब था, बिल्कुल ठीक है एहराम। उसे तो छुट्टी भी मिल गई है, तुम्हारे बाबा उसे घर लेकर आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उसे। पर डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि वो बहुत डिप्रेशन में है और जब तक उसे साइकियाट्रिस्ट नहीं देख लेगा उसको घर ले जाना खतरनाक है। मैंने पूछा था तुम्हारे अब्बा जी से, उन्होंने बताया है कि वो वजह ही खत्म हो गई है जिसकी वजह से उसने ये हरकत की। अब ऐसा नहीं होगा। क्या पापा ने दोनों रिश्ते तोड़ दिए? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? क्यों नहीं आसान? हम दोनों वहां शादी करना नहीं चाहते और ना करेंगे। एक की जान तो मौत से बच गई और रही बात मेरी, तो मैं साले से शादी का सुन के शायद अपनी जान बचाने का भी टाइम ना दूं। क्यों पीछे पड़ गई है वो हमारे? तुम दोनों एक दूसरे से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हो और मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, उसने तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ भी मांग लिया था। बड़ी मिन्नतें कर रहा था गरीब। पता नहीं मुझसे क्यों कतराता है। मैंने जब पूछा तो साफ मुकर गया। अम्मा, तो आप कुछ करें ना, हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। और अब चाहे जो भी हो, बाबा को हमारा साथ देना ही होगा। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। हो दिल ने दिल से कहा था फसाना, दिल ने दिल से कहा था फसाना, लौट आया है गुजरा जमाना, हो लौट आया है गुजरा जमाना।
खुशियाँ साथ साथ लाए, जिया राम मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए, जिया राम मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए, जिया राम मचल मचल जाए। माशाल्लाह, शुक्र है। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बेहतर हूँ। डॉक्टर क्या कह रहा था साईं? जब से बलम घर आए, जिया राम मचल मचल जाए। लाके आँखों में दिल में बिठाऊं, लाके आँखों में दिल में बिठाऊं, मुस्कुरा के सितारे लुटाऊं, हो मुस्कुरा के सितारे लुटाऊं। आशा झूम झूम जाए, जिया राम मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए, जिया राम मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए, जिया राम मचल मचल जाए। आओ ना, अंदर चलो। गुड्डी भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। अब कैसी तबीयत है राम? ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अच्छा बस, इसे बातों में मत लगाओ, इसे आराम करने की जरूरत है। चलो, तुम अपने कमरे में चलो। बख्तावाला गांव से एक पेशेंट एडमिट है, पीर राम के नाम से। जी वो लोग यहाँ से चले गए, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है। चले गए और हमें बताया भी नहीं? आनंद फानन ठीक भी हो गया। कल तक तो डॉक्टर मिलने नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या खिचड़ी पकड़ी है लोगों के बीच में। खिचड़ी कैसी? देख तो रही थी आप, ताया सरकार की बेटी की कैसी हालत हो रही थी उसके लिए। इस बार तुम्हारे ताया सरकार की बीवी की तरह उसकी बेटी खुशकिस्मत नहीं होगी। अपना पिया हुआ जहर का घूंट जो हल्क कड़वा करता है ना, उसे औलाद की उम्मीदें शरीनी बख्शती हैं। शहरबानों ने जो मेरा मंगेतर छीन के मेरे साथ किया ना, वो मैं अपनी बेटी के साथ किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी। इस बार हमारी बोई हुई फसल हम ही काटेंगे, शहरबानों नहीं। चलो लकी महल चलो। मेरी फूफी की बेटी है यार, हम एक साथ पले बढ़े, दुख सुख सब साझा था। कभी उसके बाप के बारे में सोचा ही नहीं। मोहब्बत करते हुए तो हर किस भी ख्याल नहीं आता। हस्ब का नस्ब का तीन धर्म अपने पर आए, किसी भी चीज का होश नहीं रहता। अल्लाह अल्लाह करके उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हुआ था, बुला रही थी मुझे। और किस्मत तो देखो, फुप्पी भी मान गई थी। पर जब तुम्हारे ताया से इजाजत मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये पीरों की बेटी है, खून है हमारा। तुम जैसे कमी कमीन के हवाले नहीं किया जा सकता ऐसे। पर जब उसके बाप ने उसकी कभी खबर ही नहीं ली, ना जाने कौन था, हम तो उसे जानते भी नहीं थे। ताया सरकार को चाहिए था कि अल्लाह का नाम लेके तुम्हें हाँ कर देते। तुम पीरों को अपना खोया हुआ खून भी अजीज है, और हमारा खून तुम लोगों के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। कुछ लोगों के हिस्से में गुस्सा आता है, कुछ के हिस्से में प्यार। तेरे हिस्से में इसका गुस्सा आया है नबील। चलो ये भी बहुत है। गुस्सा सुनाने को ही सही, इसने तुम्हें बुलाया तो
राबेल, आई एम सॉरी। देखो, मैं भूल जाता हूँ बार बार कि तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ एक पीरजादी नहीं। एक और बात भी है, तुम्हें वो याद है? मुझे अगर गलती से तुमसे मोहब्बत हो भी जाती तो भी ये नामुमकिन था। तुम लोगों की खानदान में जाके मुझे मेरी भुप्पी की बेटी नहीं मिल सकी, तो तुम तो सरासर उस खानदान का हिस्सा हो। तुम मुझे कहां से मिलती? दोनों तरफ एक दूसरे के लिए एक जितनी ही कशिश हो तो इंसान मिलके ही दम लेता है। वो मुझे बुला रही थी, तुम खुद गवाह हो, फिर भी मुझे नहीं मिल सकी। यही तो फर्क है उसमें और मुझ में। वो तुम्हें बुला रही थी और मैं खुद चलकर तुम तक आ जाती। हम दोनों पहले शादी करते, फिर दुनिया को बताते। देखो राबेल, तुम खुद को मेरी ख्वाहिश और जुस्तजू में प्लीज ज़ाया मत करो। अम्मा का फोन। हेलो अम्मा। राबेल कहाँ हो? मैं वो इधर ही हूँ। हाँ, उधर ही रहना, और यहाँ चिड़िया सारा खेत चुग जाएगी। तुम्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अम्मा? राबेल तुम्हारा मंगेतर हाथों से जा रहा है। शहरबानो ले उड़ेगी उसे बनफ्शे के लिए। मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेती है तो ले उड़े। अम्मा, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बकवास बंद करो। दिलचस्पी नहीं है तो दिलचस्पी पैदा करो। कल वापस आओ। एहराम की तबीयत ठीक नहीं है, लकी महल में जाके रहो उसकी तीमारदारी के लिए। क्यों? क्या हुआ है उसे? उसने खुद से कुछ मेडिसिन खा ली थी, उसका रिएक्शन हो गया था, हॉस्पिटल में दाखिल रहा है। इस वक्त उसको तुम्हारी जरूरत है राबेल। मैं कहाँ से आ सकती हूँ अम्मा? मेरी क्लासेस चल रही हैं। भाड़ में जाए तुम्हारी क्लासेस। यहाँ मुस्तकबिल दांव पर लगाए और तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं है। अम्मा, वो मेरा मुस्तकबिल नहीं है। मैं किस तरह आपको बताऊं कि मैं उसे अपना मंगेतर नहीं मानती। कोई माने ना माने, लेकिन मैं यही मानती हूँ, और ये सब कुछ होके रहेगा। गाड़ी भिजवा रही हूँ, 2 दिन के लिए सही आ जाओ, ना कि कोई गुंजाइश नहीं है। अम्मा, मैं नहीं आऊंगी। अम्मा, क्या हुआ? मेरे सो कॉल्ड मंगेतर की तबीयत खराब है। अम्मा को लगता है कि ताया सरकार अपनी बेटी की शादी उससे करवा देंगे, और मुझे कह रही है कि 2 दिन के लिए आके लकी महल में रहो। लकी महल? राबेल प्लीज जाओ यार, और जाके मेरी बात नूर अफरोज से करवाओ। वाकई जिसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं, उसे मेरे मंगेतर के पास जाने से गैरत क्यों महसूस होगी? ना मुझसे रिश्ता, ना मुझसे मोहब्बत, फिर क्यों उसे बुरा लगेगा मुझे एहराम के पास भेजना? तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मेरी जगह अगर नूर अफरोज होती तो तुम उसे भी यही कहते। तुम्हारी जगह अगर नूर अफरोज होती तो गम ही क्या था, कब का उड़ा के ले गया होता उसे, बल्कि अब तक तो शादी करके घर छोड़ आया होता। हो सकता है कि नूर अफरोज को तुमसे मोहब्बत ही ना हो। उसने खुद कहा है और तुम्हारे सामने कहा है। तुमने खुद मेरी उससे फोन पे बात करवाई है। क्या पता उसने किसी और के लिए मोहब्बत की बात की हो और तुमने अपने लिए समझ ली। अधूरी बातों के मतलब अक्सर बदल जाया करते हैं। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं अपनी मोहब्बत के बारे में पूछ रहा था, और मेरी मोहब्बत सामने होते हुए वो भला क्यों किसी और की मोहब्बत झोली में भरने लगी? अच्छा ये बताओ कि तुम कल जा रही हो ना लकी महल?
नहीं। चली जाओ ना यार, क्या पता उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो। ओ यार फोन उठा भी ले, बूढ़े बाप से नाराज होकर क्या करेगा भाई तू। रिश्ता तुझे बड़े लोग नहीं दे रहे और गुस्सा सारा गरीब बाप पर निकाल रहे, ये तो कोई बात ना हो यार। किसका फोन है जो रिसीव नहीं कर रहे? उस बाप का जो अपने बच्चे की जुबान ही नहीं समझता। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे अब्बा का फोन है, वो तो जैसे बेहिस्सी हो गया मेरे मामले में। इस तरह से रिएक्ट किया अब्बा ने कि जैसे नूर अफरोज उन्हें बहू के रूप में पसंद ही नहीं थी। छोटे सरकार, चले अब उठ जाए, कुछ फल खा लें। क्या अम्मा काली, ये छोटे छोटे काम तो बीवियों के करने वाले होते हैं ना। वो इसी घर में रहती है, आप चाहती तो ये फल उसके हाथों भिजवा देती। यहाँ की दीवारों के सिर्फ कान नहीं, जबान भी है। चाहे दीवारें बोलें या सुने, मोहब्बत करने वाले किसी से डरते नहीं। बड़े सरकार आपसे वादा ले चुके हैं कि आपको मुनासिब वक्त तक अपने होंठ सीने होंगे। तुम कब आई? गुड्डी दीदी, आप कब आई? आपके आने का तो पता ही नहीं चला। मैं तो बस अभी ही आई हूँ। आप लोग इतना घबरा क्यों गए? नहीं, घबराना कैसा? अम्मा काली, मुझे दे, मैं खुद ही फ्रूट काट के देती हूँ। अब कैसी तबीयत है? अच्छा। वैसे सबको डरा ही दिया था आपने। कभी ऐसी हरकत की नहीं किसी ने लकी महल में। वैसे पूछ सकती हूँ, आप अपनी जान किसके लिए दे रहे थे? बनफ्शे, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ तुम्हें मुखातिब किया है। मुझे नहीं पता कब, किस वक्त और मेरे किस अमल से तुम्हें यह तासुर मिला कि मैं तुम्हें इन्वॉल्व हो गया। पर मुझ पे अब जरूरी हो गया है कि मैं तुमसे इस बात की तरदीद कर दूं। बनफ्शे, मुझे तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। अरे आपा, आप इतनी सुबह सुबह? खैरियत? सलाम ताई। वालेकुम सलाम। क्यों? तुमने क्या समझा था? तुम एहराम को 7 पर्दों में छुपा के घर ले आओगी और हम उससे मिलने भी नहीं आएंगे यहाँ? मैं क्यों छुपाऊंगी उसे 7 पर्दों में? ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी।
आप फिर शुरू हो गई। सच कहा है तुमने, अभी तो शुरुआत ही है। इख्तिताम की हद का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। मतलब? छोड़ो, अनजान बन जाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। ये बताओ कि कहाँ है मेरा दामाद? ऊपर है, अपने कमरे में। वो आराम कर रहा है। तो हम भी तो उसे बताएं ना, हम कितने बेआराम और बेचैन हैं उसके लिए। मैंने कभी भी किसी से भी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक कजन हो जो मेरे सामने बड़ी हुई है, जिसके मैंने एक बड़े कजन की तरह लाड उठाए हैं। पर आपने खुद कहा था कि आपको जश्न वाले दिन मोहब्बत हुई थी। हुई थी, मगर तुमसे नहीं। आप बाबा से उनकी बेटी का हाथ मांग रहे थे। ओ गॉड, वो तुम नहीं हो। वो एक नजर का धोखा था। वो तुम नहीं हो, कोई और है। पर बाबा की बेटी तो मैं हूं। सारे खानदान की लड़कियां ताहे सरकार की बेटियां बनी हुई हैं। वो कोई और है। कौन है वो? वक्त आने पर बताऊंगा। क्या आपको मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं? नहीं। वो खुदकुशी, वो बातें, वो सब मेरे लिए नहीं था। नहीं। झूठ, सफेद झूठ। बाबा ने आपसे वादा लिया है ना कि आप मेरा नाम तब तक नहीं लेंगे जब तक वक्त ठीक नहीं आ जाता। ऐसा कुछ नहीं है गुड्डी, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। अब आप चुप करके मेरी बात सुने। बाबा ने आपसे जो भी वादा लिया मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। दादी ने मेरी मंगनी पिछले साले से की है, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। मुझे अगर किसी की परवाह है तो सिर्फ अपने दिल की है, जो आपकी मोहब्बत में फंस चुका है। आप बेशक मुझसे दस्तबरदार हो जाए, लेकिन मैं कभी भी आपसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। लगता है गलत वक्त पर आ गए हम लोग। नहीं, चाची जान, आप प्लीज आइए।